हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया हो गए। मेरा मेडिकल 23 तारीख को फरीदाबाद पुलिस लाइन में हो चुका है। तो सोचा एक वीडियो बना के आपको बता दूं कि मेरा मेडिकल कैसे हुआ था। सबसे पहले हमारे एडमिट कार्ड पे 8 बजे एंट्री टाइम लिखा हुआ था। तो 8 बजे से हमारी एंट्री स्टार्ट हो गई थी। तो सबसे पहले उनके पास एक लिस्ट थी, तो लिस्ट के हिसाब से उन्होंने 4 लाइन लगवा दी थी। मतलब जैसे लिस्ट में नाम था पहले बंदे का, तो पहला बंदा सबसे आगे, मतलब ऐसे करके उन्होंने 4 लाइन लगवा दी थी। फिर एक एक करके उन्होंने एक एक लाइन को अंदर भेजा था। उन्होंने अंदर जाके हम गए तो वहाँ पे कुर्सियाँ पड़ी हुई थी, तो कुर्सियाँ में उन्होंने सीक्वेंस के हिसाब से हमें बिठा दिया था। फिर वहाँ पे एक हेड कांस्टेबल आया था। उन्होंने हमें बताया था कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने लगाने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट नहीं लगाने हैं। तो मैं बता दूं कि आपके पास सबसे पहले सीक्वेंस आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से आपके सीक्वेंस लगाने हैं। सबसे पहले आपका होगा शपथ पत्र। शपथ पत्र में बता दूं कि आपको 14 पॉइंट का होना चाहिए। अगर 14 पॉइंट का नहीं हुआ तो आपको दिक्कत हो जाएगी। अगर आपको 14 पॉइंट का नहीं है तो फिर वो आप लोगों को टाइम देंगे। बगल में वहीं पे धबरी कचहरी है, वहाँ पे आप जाके अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके अधूरे रह गए हैं आप बनवा सकते हैं। तो सबसे पहले आपके ऊपर रहेगा शपथ पत्र। शपथ पत्र के नीचे आपके रहेंगे आधार कार्ड की 2 फ़ोटोकॉपी, उसके बाद आपके हाई स्कूल की 2 फ़ोटोकॉपी, उसके बाद आपकी इंटर की 2 फ़ोटोकॉपी, उसके बाद मूल निवास की 2 फ़ोटोकॉपी, फिर आपके जाति की 2 फ़ोटोकॉपी, उसके बाद आपके जो इंटर जहाँ से आपने इंटर की है वहाँ का आपको चरित्र प्रमाण पत्र उसके बाद आपको लगाना है। उसके बाद आपने जो 2 सम्राट व्यक्तियों का लगाया है उसका आप लगाओगे। सम्राट व्यक्तियों का आपका अलग अलग पेज पे हो या एक ही पेज पे हो, उससे कोई मतलब नहीं रहता है। वहाँ पे कोई चेक नहीं कर रहा है ना। तो उसके बाद फिर आपको लगाना है प्रधान का। अगर प्रधान का वहाँ पे लोग मांगते नहीं हैं, अगर आप लेके गए हो तो आप लगा सकते हो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, वो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये सब डॉक्यूमेंट्स होने के बाद, हाँ, मैं एक बात बता दूं कि आपके जो शपथ पत्र होगा वो आपका पूरा 14 पॉइंट का होना चाहिए और उस पर आपकी फ़ोटो लगी होनी चाहिए, है ना। नोटरी, मतलब नोटरी जो बोलते हैं, वो होनी चाहिए उस पर। उसके बाद आपको वहीं बिठा देंगे ये सारी चीज़ें। फिर आप बैठे रहोगे बैठे रहोगे। फिर इसके बाद आपको 10-10 करके बंदे को वो अंदर भेजते हैं। मतलब 10 बंदे को पहले वो नाम से बुलाएंगे। जो पहले 10 लिस्ट में उनके पास एक लिस्ट होगी, लिस्ट के हिसाब से पहले 10 बंदे को वो बुलाएंगे, उसके बाद वो अंदर भेजेंगे, है ना। अंदर जाके वो आपको जो मोबाइल होगा वो आपको स्विच ऑफ करना होगा, बैग में रख दीजिए, बैग आपका बाहर रहेगा। आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आप अंदर ले जा सकते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर पे बैठे होंगे पुलिस वाले, वो आपको आधार कार्ड मांगेंगे, एक फ़ोटो मांगेंगे, फिर आपकी फ़ाइल फॉरवर्ड करके आगे भेज देंगे। जैसे ही आप अंदर जाओगे वहाँ पे जहाँ पे मेडिकल हो रहा होगा जिस हॉल में, उसके बाहर आपको लाइन लगानी पड़ेगी, है ना। फिर जैसे ही आपका नंबर आएगा तो वहाँ पे आपको अपने जो भी ऊपर कपड़े पहने होंगे वो आपको उतारने पड़ेंगे। आप बस अपने अंडरवियर और सैंडो पहन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको एक कांस्टेबल आएगा, वो आपको सीओ मैम के पास लेके जाएगा। वो आपसे थोड़ी पूछताछ करेंगी, आपका नाम, कहाँ से आपने इंटर की थी, कहाँ से आपने हाई स्कूल की थी, आपके पिता का नाम, हो सकता है आपसे अपने इंटर और हाई स्कूल का रोल नंबर भी पूछे, है ना। तो सारी चीज़ें एक बार आप देख लेना अगर भूल चुके हो। फिर वो आपको वेरीफाई कर देंगे। उसके बाद आप जाओगे सबसे पहले नौकरी चेक कराने। तो नौकरी वाला जो डॉक्टर है, कुछ लोग मेरे घबरा रहे थे कि भाई नौकरी कैसे चेक हो रही है, ज़रा टाइट तो नहीं चेक हो रही, कहीं फेल तो नहीं कर देंगे। तो इतना घबराने वाली बात नहीं है, वहाँ पे बस नॉर्मली चेक कर रहे हैं। वो आपको कुर्सी पे बैठा रहेगा, जो भी डॉक्टर होगा वो सबसे पहले आपको आपके जो पंजे हैं वो जॉइंट करवा के सीधा खड़ा करके आपको देखेगा, है ना। इसमें आपको, मतलब उसको अगर पहली बार में अगर थोड़ा शक हुआ तो वो आपको दोबारा भी चेक कर सकता है। अगर आपने उसने पहली बार में उसे कोई शक नहीं हुआ तो आपको पास कर देगा और थोड़े आपको फिर पंजे खुलवा के एक बार चेक कर लेगा, है ना। उसके बाद फिर वो आपसे बोलेगा पलट जाओ, है ना। फिर पीठ आपकी जो पीठ होगी वो डॉक्टर की तरफ होगी। फिर आपसे बोलेगा हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर कर देना। फिर पंजों पे खड़े करने के लिए बोलेगा। फिर आपको मतलब चेक करके जैसे वो बॉडी आपकी देख लेगा, फिर वो थोड़ा अपने डॉक्यूमेंट्स में जो भी होगा पास करके आपको, अगर आपको कोई पॉइंट नहीं है तो पास कर देगा, और कोई पॉइंट होगा तो वो तुरंत ही आपको बताएगा कि भाई आपके ये पॉइंट है, इसमें आपको दिक्कत है ना। और मतलब मेरे दोस्त कुछ पूछ रहे थे कि मतलब पॉइंट होगा तो बताएगा, कि हमें कैसे पता चलेगा हमें कोई पॉइंट है कि नहीं है। तो जो भी पॉइंट होगा वो डॉक्टर आपको तुरंत बताएंगे कि भाई आपको ये पॉइंट है ना। फिर वहाँ से आप जैसे जाओगे, आप जाओगे सबसे आँखों वाले डॉक्टर के पास, है ना। आँखें वाले डॉक्टर क्या करेगा, आपको कुर्सी पे बिठा देगा, आपको लगभग 20 फीट की दूरी पर। वहाँ पे एक चार्ट लगा हुआ है। चार्ट वही है जो AOX वाला जो चार्ट है, वही वाला चार्ट सभी जगह पे, सभी सेंटर पे वही वाला चल रहा है ना। वो आपसे फिर पढ़वाएगा। 6/5 की लाइन होगी सबसे नीचे वाली, 6/6 की होगी ऊपर वाली लाइन, है ना। आप चाहो तो एक बार लाइन को रट के चले जाना, वहाँ पे ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि आप ये भूल रहे हो ये भूल रहे हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो, नौकरी चेक कराने के बाद वो आपको भेजेगा कान वाले डॉक्टर के पास, है ना।
तो कान वाले डॉक्टर का ये है कि आपको कुछ चीज़ें हैं वो आपको याद करके जानी है। फ़िरोज़ाबाद, अगर जिन लोगों का फ़िरोज़ाबाद पुलिस लाइन में मेडिकल है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको वैसे ही करना है, ठीक है। वो सेम टू सेम करेंगे। आपको कान में दिक्कत होगी तो भी आप पास हो जाओगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले वो एक चिमटी से होगा ना, वो एंडोस्कोप पे आपके कान चेक करेगा, मतलब कान में मशीन डाल के चेक करेगा, ठीक है। आपके कान में कोई पर्दा कोई मतलब कुछ नहीं होगा, आपका पर्दा साफ़ होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है ना। उसके बाद फिर आपको एक चिमटी लेगा, है ना, चिमटी मारेगा नीचे, फिर आपके रखेगा यहाँ कान पे, यहाँ सामने रखेगा, फिर आपके कान के यहाँ पीछे रखेगा, है ना। वो आपसे पूछेगा कान में ज़्यादा तेज़ आवाज़ कहाँ से आई थी, तो आपको बोलना है कि कान के जब आगे थी तब आवाज़ थोड़ी तेज़ आई थी और पीछे थोड़ी कम आई थी। यही सेम चीज़ वो आपको दूसरे कान के साथ में करेगा। यहाँ पे रखेगा पहले चिमटी बजा के, यहाँ आपको बोलना है कि आवाज़ तेज़ आई थी, पीछे रखेगा तो आपको बोलना है कि आवाज़ कम आई थी। फिर आपके माथे पे रखेगा वही चिमटी, है ना। तो माथे पे आपको बोलना है कि आवाज़ दोनों कानों में बराबर आई थी। बस वो इतना ही कान वाला डॉक्टर होता है, वो बस इतना ही चेक करता है। और इसके बाद वो आपको आँखों वाले डॉक्टर के पास भेज देगा। आँखें वाले डॉक्टर के पास चार्ट लगा होगा। चार्ट वही है, AOX वाला जो चार्ट है, हर जगह पे वही चल रहा है, हर सेंटर पे। वो आपसे पहले लाइन पढ़वाएगा, है ना। पहले आपसे बोलेगा 6x6 की लाइन पढ़ो, है ना। एक एक करके आपको अक्षर पढ़ते जाना है। अगर किसी को दिक्कत हो, कोई पॉइंट हो या कोई मतलब किसी की आँखें कमज़ोर हो, तो वो चार्ट को रट के चले जाना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो ऐसे नहीं पूछते कि ये वाला कौन सा अक्षर है, ये कौन सा अक्षर है। वो ऐसे नहीं, आपसे बोलेंगे पूरी लाइन पढ़ो एक साथ में, है ना। तो आप लाइन रट के चले जाना और पढ़ देना वहाँ पे। उसके बाद जैसे ही आप चार्ट को पढ़ दोगे, उसके बाद वो आपको वो किताब देगा, जिसमें कलर विजन वाली किताब देगा, वो आपसे पढ़वाएगा, है ना। वो जिसको पॉइंट होगा वो नहीं पढ़ पाएगा, जो जिसको दिक्कत नहीं है तो वो पढ़ देगा। और उसके बाद वो आपको वो भेंगापन जो होता है वो पेन की नोक से चेक करेगा। आपकी मतलब दूर से आपकी पेन को लाएगा, आपकी आँखें नाक के पास रखेगा, है ना, वो चेक करेगा। उसके बाद फिर आपको, हाँ, बस इतना ही चेक करते हैं आँखों वाला डॉक्टर। फिर इसके बाद आपको पास करके फिर आगे भेज देगा। उसके बाद फिर आप जाओगे हाइट नपवाने के लिए। तो हाइट में बता दूं भाई, तो सभी लोगों को फ़िरोज़ाबाद पुलिस लाइन में हाइट थोड़ी टाइट नापी जा रही है, क्योंकि मेरी DVPST जब मैंने कराया था तो मेरी हाइट बैठी थी 169, और जब मैं वहाँ पे गया था तो उसने मेरी हाइट नापी 168.2। तो जो लोग जिनकी हाइट बॉर्डर लाइन पे है वो थोड़ा देख लेना भाई। तो उसके बाद फिर आपको हाइट नाप लेगा वो। हाइट के बाद फिर आपकी चेस्ट नापेगा। चेस्ट के बाद फिर इतना, मतलब इतना ही होता है मेरे पे मेडिकल। वहाँ पे नाक और दांत वो सब चेक नहीं हो रही, बस इतना ही मेडिकल होता है वहाँ पे। और उसके बाद फिर आपको पास करके आगे भेज दोगे। तो आप वहाँ पे आगे जाओगे तो फिर वहाँ पे अपने कपड़े भी जो भी है पहन सकते हो, है ना। कपड़े वपड़े पहन के फिर आपको वो फॉर्म देंगे। और फॉर्म देने पे उसमें आपको 2 फॉर्म देंगे। अगर आपने इंटर हाई स्कूल अलग अलग स्टेट से की, जैसे किसी ने उत्तर प्रदेश से की है वो हाई स्कूल, और इंटर की है राजस्थान से, है ना, तो वो आपको फिर 3 फॉर्म देंगे। और कुछ मेरे भाई होंगे जो मान लो दूसरी जॉब छोड़ के रिज़ाइन दे के इसमें आ रहे हों, तो उनको भी वो 3 फॉर्म दे सकते हैं ना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आपने कोई ना जॉब वाले हो और ना आपने इंटर हाई स्कूल कहीं दूर से की है, तो आपको कोई फॉर्म नहीं देंगे, केवल आपको 2 फॉर्म देंगे। आपको वो दोनों फॉर्म सेम टू सेम भरने हैं। फॉर्म में क्या भरना है, वो एक कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल वो आपके सामने बैठा होगा, वो आपको सारी चीज़ें भरवा देगा वहाँ पे। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है ना। फिर वो फॉर्म भर जैसे आप भर लोगे तो आपका नाम बोला जाएगा वहाँ पे। वहाँ पे जाओगे, वहाँ पे जो भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके गए हो वो आपको सारे जमा करने पड़ेंगे। आपकी एक फ़ाइल बन जाएगी, उस पर आपका नंबर लिखा होगा, वो आपकी ज़िला रैंक होगी, है ना। मेरी तो 141 थी मेरी ज़िला रैंक, है ना। तो आप देख लेना अपने हिसाब से। फिर आपको एक बार फिर बिठा देगा, है ना। फिर बगल में एक लेडी कांस्टेबल बैठे होगी, वो आपको दोबारा से बुलाएगी, फिर वो आपको साइन करवाएगी, आपकी अंगूठा लेगी और एक आपको सब फ़ोटो लगी, है ना। फिर आपको बोल देगी बाहर चले जाओ ग्राउंड में, जहाँ पे आप पहले बैठे थे एंट्री हुई थी, वहीं आके आपको फिर दोबारा से बैठा देंगे वहाँ आप लोग, है ना। फिर जब तक जो लास्ट बंदा होगा उसका मेडिकल नहीं हो जाएगा तब तक आपको वहीं रहना है। वो लोग आपको जाने नहीं देंगे जब तक लिस्ट जो होगी ना रिजल्ट वाली वो चिपक नहीं आएगी, तब तक आपको जाने नहीं देंगे, ठीक है। तो तब तक आप वहीं बैठे रह सकते हो। और वहाँ आपको देखो, सुबह आपकी एंट्री हो जाएगी 8 बजे, और शाम को लगभग 5, साढ़े 5 या 6 भी बज सकते हैं कभी कभी। मेरी एंट्री वहाँ पे, मतलब मेरे जो वहाँ से निकला था, तो मैं 6:15 के आसपास वहाँ से निकला था, है ना। तो आप अपने खाने के लिए केले या जो भी आप ले जाना चाहो आप ले जा सकते हो, क्योंकि अंदर भूख लग सकती है, ठीक है। और वहाँ पे कैंटीन भी है और पुलिस वालों की, है ना। तो वहाँ कैंटीन, अगर आपको भूख लगी तो वहाँ पे समोसे मिलते हैं, तो आप खा सकते हो, ठीक है। तो मेरे पास इतना ही मेडिकल हुआ था, एंट्री से लेकर एग्जिट तक मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, है ना। या मेरा टेलीग्राम पे मतलब एक लिंक दे दूंगा, ठीक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। फ़िरोज़ाबाद कैंडिडेट मेडिकल के नाम से ही चैनल है, ठीक है।
तो आप देख सकते हैं वहाँ पे